हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कड़ियों को जोड़ती जाती है और वहीं वार्ड बॉय उसकी इन यादों को टटोलने में मदद करता है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब राधा को हॉस्पिटल यानी कि मेंटल असाइलम ले जाया जा रहा था उस समय कौन कौन था और किसने अपना क्या रूप दिखाया। शायद उससे इन लोगों को मदद मिल सके आगे ये पता करने में कि कौन इनके बीच की दीवार बना हुआ है, कौन नहीं चाहता कि ये दोनों एक हो जाएं। क्या वाकई में वो उस कातिल को पकड़ पाएंगे? क्या वाकई में वो ये जान पाएंगे कि इन दोनों की लाइफ का जो विलन है वो कौन है? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और कुछ हाथ नहीं लग रहा था और ना ही ये पता लग पा रहा था कि ये किया किसने है और क्यों। तो उसका क्या मोटिव हो सकता है जिसमें मोहन को और उसको अलग करके उसको कुछ फ़ायदा हो। और उधर पुलिस ने भी अब सख्ती तेज़ कर दी थी। कमरे की लाइट बंद थी और राधा अपने कमरे की खिड़की पर अपने पैरों को अपने में सिकोड़ते हुए, अपना सर उन पैरों के ऊपर रखे हुए, आंखें बंद कर सूरज की किरणों को अपने मुंह से छूने देती है, मानो जैसे उसके मुंह पर वो सभी किरणें आपस में खेल रही हों। पता नहीं कैसे बस उसे एक पल में उसे सुकून सा लगा और उसे लगा मानो जैसे मोहन उसके सामने ही खड़ा हो और उससे बातें कर रहा हो। मोहन अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कान लिए और बहुत सी नम्रता से कहता है, राधा, अब तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तुम्हें पता है अब तुम हर पल, सुबह हो या शाम, बस मैं तुम्हें ही याद करता हूँ। कोई पल ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता। फैसला मुश्किल था। अदब और इश्क ने मैदान जंग बना दिया। अदब ने मुझे काबिल बना दिया तो इश्क ने मुझे जीना सिखा दिया। फैसला वाकई में मुश्किल था क्योंकि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था। राधा भी इमोशनल होके उस समय की भावना में बह जाती है और वो ये भी भूल जाती है कि मोहन उसका वर्तमान है या भूतकाल। बस उसकी बातों की डोर में बंद उसकी ओर खिंची चली जाती है। राधा मोहन के कंधे पर सर रख उससे रूठते हुए पूछती है, तुम मुझे यूं ही अकेले ऐसे क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हें पता है ना, मुझे तुमसे कितनी बातें करनी थी, हमारे प्रेम के बारे में भी बताना था। अब मोहन हंसते हुए राधा के सर को सहलाते हुए कहता है, पगली, मैं तेरे से कब दूर गया था? तेरे पास ही तो हूँ हमेशा, तेरे दिल में। अपने दिल में झांक कर देख, क्या कभी तू मुझे दिल से निकाल पाई थी? प्यार किया है तो उसे कहना भी जानो, शब्दों की अपनी ज़ुबान तक लाना भी जानो। ना रहे मलाल इस बात का कि कह ना सके हम, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी इंतज़ार हो उसी इजहार का। मोहन फिर वही मुस्कान लिए राधा को समझाते हुए कहता है, हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है राधा? राधा अपने आप को मोहन में समेटते हुए पूछती है, और वो क्या की थी हमने? मोहन अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, हम दोनों ने कभी अपने प्यार को जाहिर नहीं किया कि हम एक दूसरे के बिना कितने अधूरे थे और हैं। बस एक दूसरे को केयर और प्रोटेक्ट करने में पता नहीं कब हमने अपने आप को और अपने प्यार को भुला दिया। पता नहीं कब ये अनकहा सा प्यार बस हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन गया। बस हम उसी जिम्मेदारी को निभाने के पीछे दौड़ते रहे। राधा अपना मुंह मोहन के मुंह के पास लेकर आती है और उसके मुंह को प्यार से अपने हाथों को फिराते हुए कहती है, जो हुआ सो हुआ। तुम अब उस बात का दुख क्यों मनाते हो? अब हमें अपने और अपने प्रेम के बारे में भी तो सोचना है। उसकी भी तो सोचो, ज़िंदगी पड़ी है आगे। अचानक से रूम के दरवाजे पर खटखट होती है और राधा की आंखें खुल जाती हैं। अब काफ़ी देर तक राधा को ये नहीं समझ में आता कि वो सब जो उसने मोहन से बात की थी वो एक सपना था
या हकीकत। लेकिन उसे इस बात का यकीन ज़रूर हो गया था कि मोहन भी उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, और वो भी कभी जता नहीं पाया। शायद जिम्मेदारी और हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने दिल की बात को जुबां तक नहीं ला सका। अब राधा को इस बात का यकीन हो चला था कि हो ना हो इसके पीछे कोई तो है, जिसने डॉक्टर के साथ मिलकर मोहन का और उसका बकरा बनाया है और उसके रिश्ते की बलि दे दी। राधा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी दोबारा खटखट होती है और उधर से चाची की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, कल मुही, तू भी निकल ली क्या उस मोहन की तरह? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? राधा दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ और इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। मोहन की मौत का सच जाने बिना। उसका तो पता है ना, लेकिन हाँ, मेरी आत्मा ज़रूर भटकेगी अगर मैंने सच का पता नहीं लगाया तो। फिर राधा दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, मोहन। चाची चौंक जाती है और कहती है, मोहन? फिर चाची डरते हुए कहती है, क्या मोहन? साफ साफ बोलना। राधा फिर उसी डराने के अंदाज में बोलती है, चाची, मेरे सपने में मोहन आया था और उसने बोला। चाची घबरा जाती है और कहती है, हाँ, क्या बोला उसने? हाँ, बता तो क्या? राधा डराते हुए बोलती है, उसने कहा, मेरा कातिल इसी घर में है और इसी घर से जुड़ा है। अब चाची लड़खड़ाते हुए बोलती है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो अपने हैं, तो हम में से कैसे कोई कर सकता है? वैसे भी डॉक्टर ने तो बोला था कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसी वजह से वो मर गया। अब राधा बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए और अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, वो यही बोल रहा था कि उसे उस कंडीशन में लाने वाला इस घर से कोई जुड़ा है। अब पता नहीं उसे ऐसा क्यों कहा, जबकि आप तो उसे अपने बच्चे की तरह मानती हो। अब चाची एकदम से चिल्ला कर बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है कि उसको मैंने मरवाया? राधा एकदम बड़ी चतुराई से बातों को घुमाते हुए कहती है, ऐसा आप ही कह रही हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। क्या सच में ऐसा किया है क्या आपने, जो इतना हड़बड़ा रही हैं आप? देखो चाची, चोर की दाढ़ी में तिनका, और कहते हैं ना, वैसे भी धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। चाची अपने तेवर बदलते हुए बोलती है, बड़ी कैची की तरह कचकच तेरी जवान चल रही है। ज़्यादा बोली तो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी क्या? इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने रुकने दिया तो अपने सर पे बिठा लूँगी तुझे। ऐसे यूं यूं चुटकी से निकाल सकती हूँ तुझे बाहर, समझी? राधा गुस्से में जैसे कि उस पर देवी सवार हो गई और उसी गुस्से में बोलती है, तुम चाची मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अब वैसे भी खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है जो तुम मुझसे छीन लोगी। चाची भी अपनी आंखें फैलाते हुए गुस्से में कहती है, जैसे मोहन से अलग हुआ है ना, वैसे ही तेरा प्रेम तुझसे अलग होगा। याद है ना, या मैं फिर याद दिलाऊं तुझे? अब राधा एकदम से चौंकते हुए बोलती है, इसका मतलब उन सब के पीछे वो शैतानी दिमाग आपका था, वो डॉक्टर सुधीर, वो आपका ही मोहन था? चाची ज़ोर से हंसते हुए, तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये सब मैंने किया है, ये तो तुम कभी साबित कैसे कर पाओगी? और तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है मेरे खिलाफ, तो तुम्हें पता ही होगा कि कानून तो सबूत मांगता है। अब राधा ये सुनकर एकदम से सन्न हो जाती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो, कि जिसको मोहन और उसने इतना प्यार और सम्मान दिया, उनका ऐसा रूप देखने को मिलेगा। चाची राधा का हाथ पकड़ उसको खींच कर ले जाती है कि तू अब इस घर में नहीं रह सकती, अब तू यहाँ रहेगी ही नहीं। तो सबूत कैसे? राधा भी अपना हाथ ज़ोर से झटकती और अकड़ में पलट कर बोलती है, कितना भी जोर लगा लो चाची आप, लेकिन देखना एक ना एक दिन आपका ये चेहरा भी सबके सामने आ ही जाएगा और आपके काले कारनामे भी सामने आएंगे। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर चाची से कड़कते हुए आवाज़ में बोलती है, चाची आप राधा को जानती हैं? ये राधा को अब कहाँ है, ये कहाँ मिलेगी? चाची राधा का हाथ छोड़ते हुए कहती, हाँ, यही है कलमुही राधा, बताओ क्या करना है और क्या कर रही हैं? इसका क्या करूँ मैं? ले जाओ इसे अपने साथ, मैं तो वैसे भी घर से निकालने वाली थी।
इंस्पेक्टर कड़कते हुए कहता, आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसे कैसे कर नहीं कर सकती, मेरा घर मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहे रखूँगी और निकालूंगी। आप इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकते इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर फिर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मेरा काम मत सिखाइए मैडम। आप इनको घर से बाहर इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि मोहन के मर्डर के केस में आप सभी सस्पेक्ट हो, और कोई भी शहर से तो क्या इस घर से भी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि हम ऑर्डर ना दें। अब क्या मोहन की मर्डर मिस्ट्री है? चाची क्यों राधा और मोहन को अलग करना चाहती थी? इन सब के पीछे क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेखक की कलम से प्यार। कश्मकश तो रहती है उनसे हर एक मुलाकात के बाद कि उनको चाहते हैं हम उनसे ज़्यादा या वो हमें चाहते हैं हमसे ज़्यादा।